हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं क्लास सेवन्थ मैथ चैप्टर 9.1। निम्न में से प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला है 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और चौथा है अपने पास में 4.8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो चलो इन पांचों सवालों को कर लेते हैं। पहला सवाल कैसे होगा देखते हैं। यहाँ स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, दिया हुआ है अपने लिए चित्र। चित्र बना लेते हैं पहले। ये ऊंचाई, ठीक है, ये कितने का दिया हुआ है अपने लिए, ऊंचाई दी हुई है। तो अब यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है अपने को 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है। पहले का ए नंबर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे आधार इंटू ऊंचाई बराबर, आधार कितना है 7, ऊंचाई कितनी है 4। चार तो यहाँ लिखेंगे 7 इंटू 4 बराबर 728 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो स्क्वायर आंसर। बी नंबर देखते हैं। चित्र बना लेते हैं बी नंबर का। ये दिया है अपने लिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई दी है 3 सेंटीमीटर। तो वो क्या निकालेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे बी नंबर में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना 5, ऊंचाई कितनी है 3। 5 इंटू 3 बराबर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तीसरा देखते हैं सी नंबर। सी नंबर का चित्र बना लेते हैं। ये है अपने पास में 2.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है अपने को 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई। ठीक है, इसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है 2.5 और ऊंचाई कितनी है 3.5। तो 2.5 इंटू 3.5। ठीक है, आपस में गुना करेंगे इनका। तो देखो 25 5 75 का 5 का असलाई 7 और 25 पंजे 125, 25 का 5 का असलाई 12, 25 थी 75, 75 और 12 87। पॉइंट एक संख्या और एक संख्या, दो संख्या के बाद पॉइंट है तो 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।
डी नंबर देखते हैं। ठीक है, चित्र बना लेते हैं डी का। यह दे रखा है अपने लिए 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है अपने लिए 4.8 सेंटीमीटर। तो आधार इंटू ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है 5, ऊंचाई कितनी है 4.8। इनको आपस में गुना करेंगे। आपस में गुना करने पर क्या आएगा 240। एक संख्या का पॉइंट है तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, ई नंबर देखते हैं इसका। कितना दे रखा है आधा 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 4.4 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है 2 इंटू 4.4। आपस में गुना करेंगे, 2 चौको 8 पॉइंट 2 चौको 8, 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। पहला सवाल कंप्लीट। सवाल नंबर 2, प्रत्येक निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे होगा ये। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चित्र बना लेते हैं पहला, दूसरे का पहला। ए नंबर, यहाँ चित्र बना लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना अपने लिए। ठीक है, ये कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक बटा दो, सूत्र क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार कितना है 4, ऊंचाई कितनी है 3। ठीक है, हमारे तो सबसे पीछे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई 1/2 इंटू 4 इंटू 3 बराबर। आपस में गुना करेंगे, 3 चौको 12, 12 को 1 से गुना करेंगे, 12 कम 12 बटे 2, 2 छिक्की 12, 6 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल निकाला है तो क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर। ठीक है, दूसरा देखते हैं बी नंबर। चित्र बना लेते हैं इसका। ये दे रखा अपने लिए 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 3.2 सेंटीमीटर। 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार कितना है 5 इंटू क्या है 3.2, ऊंचाई कितनी है 3.2 बराबर 1/2 इंटू 5 दूनी 10 की 0, असलाई 1, 5 तिया 15 और 1 16, 16.0 बराबर
2 से काटेंगे इसको, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, तो क्या आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। सी नंबर देखते हैं इसका। ठीक है, सी नंबर चित्र बना लेते हैं सी नंबर का। ये कितना है 3 सेंटीमीटर और ये कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू आधार कितना है 3 और ऊंचाई कितनी है 4। यहाँ गुना करेंगे आपस में, 4 को 3 से, 4 तिया 12, 12/2 बराबर 2 छिक्की 12, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। चौथा देखते हैं इसका। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला सवाल देखते हैं। अब कौन सा है डी नंबर। डी नंबर चित्र बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखते हैं क्या निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू 3 इंटू 2 बराबर 3 दूनी 6, 6/2 बराबर 2 तिया 6, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो, रिक्त स्थानों का मान भरिए। आधार कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करनी है अपने को ऊंचाई, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 246 सेंटीमीटर। तो देखो ये सवाल कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का ए। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आधार बराबर 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई अपने को क्या करना है ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे। देखो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है आधार इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई मेरे पास में क्या है h बराबर किसके बराबर है ये 246 के। किसके बराबर है 246 के। आधार कितना दे रखा है 20 इंटू ऊंचाई मुझे ज्ञात करनी है 20 इंटू एच बराबर 246। ठीक है, तो h बराबर क्या करेंगे 246, ये गुना में इधर आकर किस में आ जाएगा भाग में। भाग दे लेते हैं इसमें, किसका जाएगा 2 का दे लेते हैं। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 का दे लेते हैं इसमें, कितनी बार जाएगा 10 बार। अब 10 का भाग देंगे 123 में, तो कितनी बार जाएगा। देखो 10 एकम 10, बच गए 2 हो गए, बच गए 2, 2 के आगे 3 23 हो गए, 10 दूनी 20। यहाँ से कितने बचे 3, 3 में भाग जाएगा नहीं इसलिए पॉइंट, और 3 के आगे 0 रखेंगे 30 हो गए, 10 में 30 का भाग जाएंगे 10 तिया 30, यानी कि क्या आएगा इसमें भाग देने पर अपने पास में क्या आएगा 12.3। क्या आया 12.3, और अपने पास में क्या आया सेंटीमीटर। यहाँ लगेंगे सेंटीमीटर आंसर।
दूसरा देखते हैं इसका, बी नंबर। ठीक है, देखो अपने को अब क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। अब की बार अपने को आधार ज्ञात करना है। आधार बराबर, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, ज्ञात करना है। और ऊंचाई कितनी है अपने पास में, ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको ज्ञात करेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। और आधार इंटू ऊंचाई किसके बराबर है, 154.5 के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे बराबर में 154.5। आधार कितना है, कुछ भी नहीं है, तो मुझे आधार ज्ञात करना है। आधार इंटू ऊंचाई कितनी है, 15, बराबर 154.5। आधार ज्ञात करना है, तो आधार बराबर 154.5, ये गुना में किस में आ जाएगा, भाग में। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ एक पॉइंट लग रहा है, पॉइंट को हटाएंगे और नीचे क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। तो अभी क्या आ गया मेरे पास में, 115/45/150। अब भाग दे लेते हैं 5 का। देखो 5 दिया 15, और 4 में भाग जाएगा नहीं, इसलिए 0। 4 के आगे 5 होगा, 45, 5 नाम 45। इसमें भाग दे लो, 5 दिया 15 और 0 की 0। 3 से काट लो, 3 एकम 3, 0 की 0, 3 तिया 9 बटे 3 से इसको काट लो, 3 एकम 3 और 0 की 0। 103 बटे क्या आया, 10। 103/10। अब 103/10 में भाग देंगे किसका, 10 का। तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो क्या आएगा उत्तर, 10.3। क्या आएगा, 10.3 सेंटीमीटर। आंसर। सी नंबर देखते हैं इसका। सी नंबर में क्या ज्ञात करवा रहा है अपने से, ऊंचाई दे रखी है। सी नंबर में आधार ज्ञात करवाना है, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इसको देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। आधार बराबर ज्ञात करना है, ऊंचाई। ऊंचाई बराबर कितनी दे रखी है अपने लिए, 8.4 सेंटीमीटर। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र, आधार इंटू ऊंचाई किसके बराबर है, 48.72 के। 48.72 आधार मुझे ज्ञात करना है, इंटू ऊंचाई कितनी है, 8.4, बराबर 48.72। तो आधार ज्ञात करना है, तो आधार बराबर 48.72 बटे, गुना में भाग में बदल जाएगा 8.4। देखो ऊपर कितनी अंक है, वो पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद है, 2 संख्याओं के बाद, तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगी। और ऊपर पॉइंट कितने बाद, नीचे पॉइंट कितनी बाद है, 1 के बाद, तो ऊपर 1 जीरो लग जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 48.72 जीरो बटे, यहाँ क्या लिखेंगे, 8400, बराबर 0 से 0 गई, तो क्या बचा मेरे पास में, 48.72 बटे 840।
4 का भाग दे लेते हैं इसमें। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 बचे, होगा 32, 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 0 की 0, 3 से काट लेते हैं इसको। 3 चौका 12, एक में भाग जाएगा नहीं इसलिए 0, हो गया 18, 3 नाम 18, 3 से काट लेते हैं, 3 7 21 और 0 की 0 बराबर। अब क्या है मेरे पास में 409/70, क्या है 409/70, 200। अब किससे काट लेते हैं, 70 का भाग दे लेते हैं इसमें डायरेक्ट, 409/70, इसमें भाग दे देते हैं 70 का, तो 70 पंजे 350, तो ये भाग जा रहा 5.8 बार, 5.8 सेंटीमीटर आंसर। डी नंबर देखते हैं इसका। आधार कितना दे रखा है, 15.6, ऊंचाई ज्ञात करनी है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इसको देखते हैं, यहाँ लिखते हैं आधार बराबर 15.6 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर ज्ञात करनी है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ दे रहा, यहाँ लिखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है, 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो आधार इंटू ऊंचाई किसके बराबर है, 16.38 के। ठीक है, आधार कितना दे रखा है, 15.6 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कुछ भी नहीं है तो ऊंचाई की जगह ऊंचाई बराबर 16.38। तो ऊंचाई ज्ञात करनी है अपने को, तो ऊंचाई बराबर 16.38 बटे 15.6 बराबर, ऊपर कितना अंकों के बाद पॉइंट है, 2 के, तो नीचे कितनी जीरो लग जाएंगी, 2, और ऊपर एक, ऊपर कितनी लग जाएगी, 1, तो यहाँ लिखेंगे 16.38 जीरो बटे 15.600। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गई, क्या बचा मेरे पास में, 16.38 बटे 1560, 16.38 बटे 1560। ठीक है, 2 से काट लेते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 2 नाम 18, 2 से काट लेते हैं, 2 सत्ते 14, बच गया एक, होगा 16, 2 अट्ठे 16, 0, इसका भाग देंगे इसमें तो भाग जाएगा 1.05 सेंटीमीटर आंसर। ये हो गया अपना तीसरा सवाल। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा अपने लिए, आधार 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई ज्ञात करनी है और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन नंबर 4 का ए नंबर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आधार कितना दे रखा है, आधार बराबर 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है, ऊंचाई बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 87 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 87
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई किसके बराबर है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 87। ठीक है, तो 1/2 इंटू आधार कितना है, 15 इंटू ऊंचाई कितनी है, कुछ भी नहीं है, तो ऊंचाई की जगह ऊंचाई बराबर 87। अपने को ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ लिखेंगे ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर, ठीक है, ऊंचाई बराबर क्या करेंगे, तो अब अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर 87। सबसे पहले लिखेंगे 87, ये भाग में बटे में किस में बदल जाएगा, गुना में, और ये जो गुना में है वो किस में आ जाएगा, भाग में। इन दोनों को आपस में गुना कराएंगे, 2 सत्ते 14 का 4 का असलाई 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, यानी कि 174। 174 में भाग देंगे 15 का, 174 में किसका भाग देंगे, 15 का। तो भाग दो, चलो 15 कम 15, बच गए 2, होगा 24, 15 कम 15, एक उसमें भाग जाएगा नहीं, इसलिए क्या लगाएंगे, पॉइंट। कितने बचे, 9, और तो 15 छिक्की 90, 11.6 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी आई मेरे पास में, 11.6 सेंटीमीटर। आंसर बी नंबर देखते हैं इसका। आधार कुछ भी नहीं दे रखा, ज्ञात करना अपने लिए। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 31.4 mm, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा, 1256 mm स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं, यहाँ लिखेंगे आधार। तो आधार अपने को अब की बार ज्ञात करना है। ठीक है, ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई बराबर 31.4 mm। ठीक है, इसके बाद क्या दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है, 1256। कितना दे रखा है, 1256 mm स्क्वायर। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। किसके बराबर है ये, 1256 के। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू आधार अपने को ज्ञात करना है, इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है, 31.4 बराबर 1256। ठीक है, तो अब देखो आधार बराबर, आधार ज्ञात करना है, तो आधार बराबर, ठीक है, ये बटे में इधर जाएगा, किस में बदल जाएगा, गुना में। तो 1256 इंटू 2 बटे 1256 इंटू 2 बटे कितना आया, 31.4। आपस में इनको गुना कराते हैं, 2 छिक्की 12 का 2 का, असलाई 1, 2 पंजे 10 और 1 11 का 1 का, असलाई 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, यानी कि 2512। किसका भाग देना है, 31.4। अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो ऊपर 1 0 लग जाएगी। ठीक है, अब इसको 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बच गया 1, होगा 11, 2 पंजे 10, बच गया 1, होगा 12, 2 छिक्की 12 और 0 बटे, इसको काट लेते हैं 2 से, 2 एकम 2, बच गया 1, होगा 11, 2 पंजे 10, बच गया 1, होगा 14, 2 सत्ते 14। अब देखो 157 का इसमें भाग देंगे अपन। ठीक है, तो 157 का भाग देने पर कितनी बार जा रहा है ये,
80 बार, तो 80 mm, यहाँ लिखेंगे 80 mm। सी नंबर देखो इसका, देखो क्या दे रखा है, आधार कितना दे रखा है 22 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी ज्ञात करनी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखेंगे आधार बराबर, यहाँ लिखेंगे आधार बराबर 22 सेंटीमीटर, ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, और ये किसके बराबर है 170.5 के, 170.5, तो 1/2 इंटू आधार कितना है 22 इंटू ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है, ऊंचाई बराबर 170.5। ठीक है, तो ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे, ऊंचाई बराबर 170.5, ये नीचे 2 है, इधर आएगा तो किस में गुना में बदल जाएगा, बटे 22, 2 से काट लेते हैं इसको, 2 एकम 2 और 2 से कट गया ये 11 बार, तो अब किस में भाग देंगे 170.5 बटे 11, इस पॉइंट को हटाऊंगा मैं यहाँ से, तो यहाँ क्या है 1 जीरो आ जाएगी। अब 5 से काट लेते हैं इसको, ये 5 से कट गया, 5 तिया 15, बच गए 2, हो गए 20, 5 चौका 20, 5 एकम 5, यहाँ 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, बच गया 1, हो गया 10, 5 दूनी 10, तो क्या आया मेरे पास में 341 बटे 22। अब 341 में 22 का भाग देंगे, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा 22 एकम 22, यानी कि 15.5 के समथिंग, 15.5 सेंटीमीटर। कितनी बार गया 15.5 सेंटीमीटर, आंसर। ठीक है, ये हो गया अपना तीसरा सवाल। वो चौथा सवाल। अब देखते हैं पांचवा सवाल। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, आकृति 9.14, आकृति 9.14 है, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी क्यू एम शीर्ष, क्यू एम जो शीर्ष है, क्यू से एस आर तक की ऊंचाई, क्यू से एस और आर तक की ऊंचाई कितनी दे रखी है 7.6, तथा क्यू एन शीर्ष, क्यू एन जो शीर्ष है, शीर्ष क्यू से पी एस तक, शीर्ष क्यू से पी और एस तक की ऊंचाई है, यदि एस आर बराबर कितना दे रहा 12 सेंटीमीटर, और क्यू एम बराबर, क्यू और एम बराबर कितना दे रहा 7.6 सेंटीमीटर हो, तो ज्ञात कीजिए। पहला क्या ज्ञात करना अपने को, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, मतलब पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और दूसरा क्या ज्ञात करना है क्यू एन, यदि पी एस बराबर कितना दे रखा है 8, कितना दे रखा है 8। चलो तो ठीक है, पहले 5 का ए ज्ञात कर लेते हैं, फिर 5वें का बी ज्ञात कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 5 और 5 का ए। पहले तो हम चित्र बना लेंगे, पहले तो क्या करेंगे चित्र बनाएंगे, तो यहाँ पर चित्र बनाते हैं पहले। ठीक है, यहाँ नाम दे देते हैं पी, ये क्यू, ये आर, और ये क्या है एस।
ठीक है, क्यू से और एम, इसको नाम दे दो एम, ये कितना दे रखा है 7.6 सेंटीमीटर, 7.6। इसी प्रकार क्यू से और एन, ये कितना दे रखा है हमारे लिए, कुछ भी नहीं दे रखा अभी फिलहाल, इसका नाम दे रखा है एन, ये अपने को ज्ञात करना है। एस आर अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, एस और आर कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम आधार, आधार क्या है हमारे पास में एस आर, कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्यू एम कितनी दे रखी है 7.6 सेंटीमीटर। और अपने को क्या ज्ञात करना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी कि पहले में क्या ज्ञात करना है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कौन सा है, पी क्यू आर और एस, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है मेरे पास में 12 और ऊंचाई कितनी है 7.6, इनको आपस में गुना कराएंगे, 12 और 7.6 को आपस में गुना कराएंगे तो कितना आएगा, देखो 12 छक 72, 72 का 2 का असलाई 7, 12 सत्ते 84, 84 और 7 91, यानी कि 91, और पॉइंट एक संख्या के बाद पॉइंट तो एक संख्या है। तो पी क्यू आर एस जो चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल कितना आया 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, अब इसी में देख लो दूसरा क्या कह रहा है अपने से, बी नंबर क्या कह रहा है, देखो बी कह रहा है क्यू एन, जो क्यू और एन है, क्यू एन यदि पी एस बराबर 8, पी और एस बराबर 8 है तो क्यू एन की क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलो देखते हैं, तो देखो यहाँ हमारे लिए क्या दे रखा है, क्यू एन दे रखा है, क्या दे रखा है क्यू एन, और क्यू एन कितना दे रखा है हमारे लिए, क्यू एन ज्ञात करना है, पी एस दे रखा है अपने लिए, पी एस बराबर कितना दे रखा है 8, तो यहाँ लिखेंगे पी एस बराबर 8 सेंटीमीटर, और क्यू एन जो ऊंचाई है वो अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी अपन के पास में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल कर आया है 91.2, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल